लेंज का नियम क्या है? क्लास 12 का फिजिक्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर का भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और 3 नंबर के भी ये प्रश्न आते हैं। लगभग यहाँ से समझिए 5-6 नंबर के क्वेश्चन लग जाते हैं और ये चीजें बच्चों को याद ही नहीं पाती होती। याद नहीं करना, सिर्फ मैं आपको सिंपली समझा दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। लेंज का नियम क्या है? देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं, पूछता लेंज का नियम क्या, किसका सिद्धांत का पालन करता है, कैसे करता है, इन सारी बातों की चर्चाएं करते हैं। सबसे पहली बात समझिए लेंज का नियम। लेंज एक वैज्ञानिक का नाम है जो अपने नाम पर उन्होंने नियम दिया था। क्या नियम दिया था? तो चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन करता भी है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। ये लेंज के नियम की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या होता है? कि इसको जो उत्पन्न करेगा उसी का ये विरोध करता है। लेंज का नियम अगर धारा उत्पन्न कर रहा है तो धारा का विरोध करेगा, अगर इससे दूर जाएंगे तो आपको खींचेगा, अगर इसके पास नजदीक आएंगे तो ये दूर फेंकने का काम करता है। ये होता है लेंज नियम। लेंज नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। आप पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के 2 नियम थे, ठीक है ना? उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं पहले भी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कौन आपका? फैराडे का नियम है। फैराडे साहब का नियम क्या कहता है? फैराडे साहब का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, मान लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच गति कराई जाती है तो वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण एक धाराएं बहना शुरू हो जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न जो विद्युत धारा होता है वो उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। मान लीजिए ये चुंबक और ये कुंडली है, इनके बीच गति करा दी गई तो इनके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो इनमें धाराएं बहना शुरू हो गई। तो जिसके कारण से धारा उत्पन्न हुआ है, अगर चुंबक के कारण से धारा उत्पन्न हुआ तो चुंबक का विरोध करेगा। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जिस कारण से धारा उत्पन्न होती है, जिस कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो उसी कारण का विरोध करना शुरू कर देता है। यानी इसको जो उत्पन्न करेगा उसी का विरोध करेगा। कैसे समझिए? अगर ये एक चुंबक और ये एक कुंडली है, इन दोनों को पास लाते हैं, जैसे से इनके पास लाएंगे तो कुंडली का ये वाला भाग यहाँ जो है ना चुंबक का एन ध्रुव के समान कार्य करना शुरू कर देता है। अगर ये चुंबक का एन ध्रुव है, ये चुंबक का एन ध्रुव है और कुंडली को नजदीक लाएंगे तो ये कुंडली का ये वाला भाग भी क्या करेगा? अंतिम भाग एन कुंडली की जैसा कार्य करना शुरू कर देगा, यानी एन ध्रुव के जैसा कार्य करना शुरू कर देगा। अब सोचिए ये भी एन और ये भी एन, जब एन एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्योंकि आकर्षण अपोजिट चीजों के बीच होती है, सेम चीजों के बीच नहीं होती है। तो नजदीक लाने पर इनके बीच आकर्षण होगा। अब ये क्या करेगा? इसको धक्का देगा। क्या करेगा? इसको धक्का देगा। यानी धाराएं उत्पन्न हो रही है लेकिन धारा को ढकेलने का काम कर रहा है, धारा उसके नजदीक आ रही है तो ये क्या कर रहा है? धारा को दूर भगाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसको उल्टा काम करेंगे। जब इस चुंबक, देखिए इस चुंबक का ध्रुव एस है और जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब चुंबक को क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब चुंबक को जब कुंडली को हम लोग दूर ले जाते हैं, जब दूर ले जाते हैं, ये चुंबक का कौन सा ध्रुव? एस ध्रुव है। और कुंडली को जब क्या करते हैं, इनके बीच गति कराकर दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर जो होता है ना एन टाइप, यानी एन ध्रुव उत्पन्न होता है, यानी चुंबक का एन ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। ये वाला भाग जो है ना एन प्रकार से कार्य करने लगेगा। तो सोचिए ये आपका कौन सा हो गया? एस और ये एन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसका मतलब है कि धाराएं इधर भागेंगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें धाराएं क्या होगा? इधर भागेंगी धाराएं। तो ये क्या करेगा? अपने खींचने का काम करता है। यही लेंज साहब का नियम है, ठीक है? और ये जो होता है ना लेंज का जो नियम होता है, ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है? देखो लेंज का नियम क्या? तो इसको जो उत्पन्न करेगा उसी का विरोध करेगा, यानी जिसके कारण से धारा उत्पन्न होगा धारा उसी के कारण का विरोध करना शुरू कर देता है, ठीक है ना? अगर यहाँ पर कुंडली और चुंबक एन ध्रुव को लाएंगे नजदीक तो कुंडली का अंतिम भाग एन ध्रुव के जैसा कार्य करने लगेगा और इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण से जो चुंबक है वो कुंडली को दूर भगाने का कार्य करेगा, ढकेलने का काम करेगा। दूसरी बात यहाँ पर चली जाती है, जब एस ध्रुव के नजदीक लाते हैं कुंडली को और कुंडली को जब दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते समय कुंडली का अंतिम भाग एन ध्रुव जैसा कार्य करने लगता है और इनके आकर्षण होने लगता है। अब यहाँ पर आकर्षण के लिए कुछ ना कुछ बल लगता है। वही बल क्या मतलब? बल क्या होता है? कार्य में परिवर्तित होता है, कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है। यहाँ भी जब प्रतिकर्षण इनके बीच होता है, जब इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, तो यहाँ भी कार्य करना पड़ता है और वो कार्य ऊर्जा में चेंज होता है। इसी कारण से लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। एक बार समझिए, विद्युत चुंबकीय यानी चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पर विद्युत छोड़ दिया, विद्युत
चुंबकीय प्रेरण लिखेगा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न विद्युत धारा उसी करंट का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हुई रहती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। फिर एक बार समझ लीजिए लेंज का नियम क्या है। तो लेंज साहब ये कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो धाराएं उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करेगी जिस कारण से उत्पन्न हुई रहती है, यानी जो उसको उत्पन्न करेगा उसी का ये विरोध करना शुरू कर देता है। ये ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन मैं कराना शुरू कर दिया हूँ हर क्लास का 10 या 12 जो भी क्लास के बच्चे उनका वीवीआई स्टार्ट हो चुका है। तो मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और इस बार नंबर बहुत ज्यादा लाना है और टॉप तो करना ही करना है, ठीक है। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं या मुझसे बातें करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।